हे गाइस, दिस इज़ आदर्श। हम लोगों ने लास्ट वीडियो जो पार्ट ए था, चैप्टर जो है अपना इलेक्ट्रिसिटी है, इस चैप्टर का जो लास्ट पार्ट था पार्ट ए, उसमें हम लोगों ने कुछ सर्टेन टॉपिक इसके देख लिए थे। आज ही लगभग हाफ एन आवर की वीडियो रहने वाली है और इसमें हम लोग अपना चैप्टर कंप्लीट कर रहे होंगे। तो इस चैप्टर में हम क्या क्या बचा हुआ और क्या क्या पढ़ने वाले हैं, जितना हमने अभी तक पढ़ लिया है उसका एक बार क्विक रिवीजन हम लोग करते हैं। तो इसमें क्या रहने वाला है, जैसे हम लोगों ने सबसे पहले समझा था चार्ज। तो चार्ज को हमने क्या समझा था, चार्ज क्या था हमारा, अगर इसको एक वन वर्ड में बोलेंगे तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये था एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन की एक्सेस या इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी क्रिएट करना, इसी को हम क्या बोल रहे थे, इसको हम लोग चार्ज बोल रहे थे। इसके बाद हमने क्या समझा था, हमने समझा था इलेक्ट्रिक करंट। इस चार्ज को हमने डिनोट किया था क्यू से, और जो इसकी यूनिट हमने बताई थी वो हमने बताई थी इसकी यूनिट होती है कूलाम होती है, इसकी क्या यूनिट, इसको सी से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट क्या था, इलेक्ट्रिक करंट था हमारा फ्लो ऑफ चार्ज, इसको बोलते हैं हमने फ्लो ऑफ चार्ज। विद रिस्पेक्ट टू टाइम भी था ना, तभी इसका जो फॉर्मूला निकल के आया था वो निकल के आया था I = Q/T, और इसकी यूनिट क्या निकल के आई थी, यूनिट निकल के आई थी कूलाम पर सेकेंड, या हम इसको बोल सकते हैं एम्पियर। इसी करंट को मेजर करने के लिए हमने एक डिवाइस पढ़ी थी जिसको बोलते हैं क्या है, जिसको हम बोलते हैं, यहाँ लिख लेते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं एमीटर। एक और डिवाइस थी जो थी गैल्वेनोमीटर। एमीटर क्या कर रही थी, तो मैंने बताया था आप लोगों को कि एमीटर क्या करती है, एमीटर जो ये डिवाइस है ये करंट को मेजर करती है, टू मेजर करंट, टू मेजर करंट को मेजर करने के लिए जिसका यूज कर रहे थे वो हमारा एमीटर था। वाइल जो हमने गैल्वेनोमीटर देखा था, ये क्या कर रहा था, ये करंट को डिटेक्ट कर रहा था, टू डिटेक्ट करंट। तो हम लोग किसका यूज कर रहे थे, उसके लिए गैल्वेनोमीटर का यूज कर रहे थे। फिर हम लोग इसके आगे बढ़े, हमने क्या समझा, हमने पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझा था। हमने क्या समझा था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हमने, या पोटेंशियल डिफरेंस को हमने V से सिंबलाइज किया था। अच्छा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी यहाँ एक टर्म था। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या था, वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ये था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। लेकिन अगर हम दो पॉइंट की केवल बात करते हैं, दो पॉइंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हैं, अगर उनके बीच की डिफरेंस की बात करते हैं तो उनके बीच का जो डिफरेंस था पोटेंशियल्स का, वो था हमारा पोटेंशियल डिफरेंस, जिसका हमें फॉर्मूला निकल के आया था वर्क डन अपॉन चार्ज। क्या था, वर्क डन अपॉन चार्ज, W/Q। तो हमारे पास यहाँ फॉर्मूला निकल के आता है V = W/Q, और इसकी यूनिट क्या निकल के आती है, जूल पर कूलाम, या इसको हम बोल रहे थे क्या, वोल्ट बोल रहे थे। इसी पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए जो डिवाइस थी उसको हम क्या बोल लेते, उसको हम बोल लेते वोल्टामीटर। तो वोल्टामीटर वाज द डिवाइस टू मेजर, इज अ डिवाइस टू मेजर वोल्टेज। वोल्टेज यानी कि हमारा पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस बोलो या वोल्टेज बोलो, बात दोनों की क्या होती है, सेम होती है। फिर हमने समझा ओम्स लॉ, जिसने हमको रिलेशन दिया V = I/R। यहाँ पर हमने ग्राफ भी समझा था, V और I का ग्राफ क्या होता है, I और V का ग्राफ क्या होता है। आपको दोनों के दोनों ग्राफ को अच्छे से समझना है। जिसने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो पार्ट ए देख सकता है, इसी चैप्टर का पार्ट ए है इलेक्ट्रिसिटी का। चलिए हम लोग आगे समझते हैं। आगे हमने और क्या पढ़ लिया था उसी चैप्टर में, उसी में आगे हमने पढ़ा, उस वीडियो में हमने पढ़ लिया था रेजिस्टेंस के बारे में। रेजिस्टेंस क्या है, जो यहाँ पर V है ये पोटेंशियल डिफरेंस है, I क्या है, I करंट है, और R क्या है, R हमारा है रेजिस्टेंस। तो ये रेजिस्टेंस क्या होता है, तो रेजिस्टेंस को हम सिंपली बोल सकते हैं ये है ऑपोजिशन टू फ्लो ऑफ चार्ज। यानी जब चार्ज फ्लो कर रहा है तो चार्ज को फ्लो करने के लिए कौन उसको अपोज कर रहा है, उसको बोलते हैं ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ चार्ज, या हम बोल सकते हैं रेजिस्टेंस। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस का हमने एक अलग फॉर्मूला देखा था, जो क्या था, R = ρL/A था, जहाँ पर R रेजिस्टेंस था, L लेंथ थी, A क्या था, एरिया था। हमने क्या समझा था, लेंथ को बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है और एरिया को बढ़ाने पर रेजिस्टेंस कम हो जाता है। यहाँ ये रो क्या है, रो को हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी। जो हमारा ये आपको दिख रहा है रेजिस्टिविटी, इसको बोलते हैं रो। इसको भी हमने उसी पार्ट ए में कवर अप किया हुआ है, हमने आई थिंक यहाँ तक कवर अप कर लिया था। अब हम इस वीडियो में यहाँ से देखने वाले हैं, इसको और कंप्लीट करते हैं। रेजिस्टिविटी क्या होती है, तो मैंने बताया था रेजिस्टिविटी क्या होती है, ये रेजिस्टेंस ही होती है। इट इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस। कब रेजिस्टेंस के बराबर होती है, जब लेंथ और एरिया
दोनों को हम 1 पुट कर दें, इसका 1 मीटर, इसको 1 मीटर स्क्वायर। जब लेंथ 1 मीटर स्क्वायर हो जाए, सॉरी एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो जाए और लेंथ 1 मीटर हो जाए, उस वक्त हम रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों को इक्वल मानते हैं। अच्छा, रेजिस्टेंस जो होता है इसकी यूनिट क्या होती है? तो इसकी यूनिट होती है ओहम, और आपका जो रेजिस्टिविटी है इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट होती है ओहम मीटर। मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी, कंडक्टर्स जो होते हैं उनकी रेजिस्टिविटी कम होती है, इंसुलेटर्स की रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, और सेमी कंडक्टर की जो रेजिस्टिविटी होती है वो इन बिटवीन होती है इंसुलेटर्स के एंड कंडक्टर्स के। इसका हमने समझा था कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। इसमें हमने देख लिया था सीरीज़ के लिए R = R1 + R2 था। ये किसके लिए था? ये सीरीज़ के लिए था। ऐसे ही पैरेलल के लिए क्या था? 1/R = 1/R1 + 1/R2। तो हमने यहाँ तक कंप्लीट पढ़ लिया था उस चैप्टर में। इसमें भी मैंने क्या दिया? आपको एक रिकैप दिया। इस रिकैप का आप यूज़ कर सकते हैं फॉर्मूला शीट को बनाने के लिए। तो फॉर्मूला शीट में आप मेंशन कर सकते हैं चार्ज क्या होता है, ये आपके पास में इसका ये आपका यूनिट आती है, और इसके बारे में कुछ कीवर्ड्स हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने कीवर्ड्स आपके एक्सप्लेन कर दिए हैं। चलिए अब मैं इस वीडियो को आगे फर्दर पढ़ता हूँ। हाँ, तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं इस पर्टिकुलर पार्ट में जो बच्चे को हमारे रिमेनिंग टॉपिक्स है। जैसे टॉपिक आता है हमारा इलेक्ट्रिक वर्क आता है, इसको हम W से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रिक वर्क क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक वर्क को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। हमने प्रीवियस एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, जो V = W/Q है। ये पोटेंशियल डिफरेंस को हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यहाँ पर क्या था? यहाँ पर हमने समझा था पोटेंशियल जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है? = होता है वर्क अपॉन चार्ज, ये होता है। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं? यहाँ से हम लोग वर्क की डेफिनेशन निकाल सकते हैं। वर्क हमारे लिए क्या यहाँ से हो जाएगा? यहाँ से हमको इन्फरेंस मिलेगा, वर्क जो होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाई चार्ज होता है। तो आप क्या बोल सकते हैं? व्हाट इज इलेक्ट्रिक वर्क? तो इलेक्ट्रिक वर्क को हम यहाँ से बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक वर्क इज डिफाइंड एज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू दी चार्ज। यानी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम अपना इलेक्ट्रिक वर्क बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक वर्क क्या होता है? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस with the electric charge। तो यहाँ से आपके पास अगर इसको मैथमेटिकली हम कन्वर्ट करेंगे तो यही फॉर्मूला आने वाला है। मैथमेटिकली हम इसको क्या बोल देंगे? मैथमेटिकली क्या बोल देंगे हम कि हमारा जो इलेक्ट्रिक वर्क होता है, इलेक्ट्रिक वर्क होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस और चार्ज के मल्टीप्लिकेशन के क्या होता है? बराबर होता है। पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाई बाई चार्ज। इसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो हम बोल सकते हैं सिंबल्स की फॉर्म में W = V × Q। तो W = V × Q इज द फॉर्मूला फॉर दी वर्क। यहाँ से फॉर्मूला निकलता है। अच्छा, यहाँ से इसकी यूनिट निकलती है, तो यूनिट क्या निकल जाएगी? एक तो हम लोग यूनिट बना सकते हैं यहाँ से। हम पहले जानते हैं वर्क क्या होता है, वर्क को जानते हैं जूल होता है, तो पहली यूनिट तो इसकी जूल हो जाती है। सेकंड हम इस फॉर्मूले से बना सकते हैं। फॉर्मूले में क्या है? W क्या होता है? V और Q का मल्टीप्लिकेशन होता है। तो V हमारे लिए रहता है वोल्ट और Q हमारे लिए क्या रहता है? कूलाम रहता है। तो वोल्ट × कूलाम इज दी यूनिट फॉर इलेक्ट्रिक वर्क। तो हमारा यहाँ से ये एक पर्टिकुलर इन्फ्लुएंस निकलता है। ये भी आपको क्या करना है? याद रखना है। हाँ, अब चलिए हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक पावर के बारे में। इलेक्ट्रिक पावर, तो देखिए इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है? इलेक्ट्रिक पावर को हम बोल सकते हैं, पावर को मैंने समझा भी था कि पावर को मैंने क्या बताया था कि ये होती है एफिशिएंसी टू डू वर्क। आप कोई काम कितनी जल्दी कर सकते हैं। मान लीजिए दो पर्सन है, पर्सन ए एंड पर्सन बी। पर्सन ए
कोई काम करता है, मानिए वो 4 ईंट को ऊपर उठा के लेके आता है, छत से ऊपर लेके आता है, सॉरी छत पे ऊपर लेके आता है 4 ईंट को उठा के, और पर्सन बी भी 4 ईंट को ही उठा के ऊपर लेके आता है। तो मैंने बोला बताओ पर्सन ए ने ज़्यादा वर्क किया है, पर्सन बी ने ज़्यादा वर्क किया? आप बोलेंगे पर्सन ए और बी ने इक्वल वर्क किया। क्यों? दोनों 4 ईंट को ऊपर उठा के लेके आ रहे हैं। लेकिन पर्सन ए वो जो 4 ईंट को उठाने में 2 मिनट लगाता है और पर्सन बी उसको उठाने में केवल 1 मिनट लगाता है। तो आप बोलेंगे कि पर्सन जो बी है वो जल्दी काम करता है, वो काम को 1 ही मिनट में कर रहा है, यानी उसकी एफिशिएंसी क्या है? ज़्यादा है। तो मैं बोल सकता हूँ कि पर्सन जो बी है, जो इसने काम 1 मिनट में किया हुआ है, उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है, तो उसकी पावर भी क्या है? ज़्यादा है। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक पावर? इसको एक वर्ड में बोल सकते हैं क्या? एफिशिएंसी टू डू वर्क। यहाँ पर कैसे डिफाइन करेंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर में? तो इसमें हम बोलेंगे दी इलेक्ट्रिक पावर is defined as the work done per unit time, इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पावर। तो इसको मैथमेटिकली अगर हम कन्वर्ट करेंगे, मैथमेटिकली तो हम क्या बोल सकते हैं? हम बोल सकते हैं यहाँ से कि इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक वर्क अपॉन टाइम। अगर इसको सिंबल्स की फॉर्म में लिखेंगे, बोल देंगे P इज इक्वल टू W/T। यहाँ पर भी इसकी यूनिट आती है, तो इसकी यूनिट क्या बन जाएगी? यहाँ से यूनिट बन जाएगी सिंपल से, वर्क की जूल होती है और इसकी होती है सेकंड, जूल पर सेकंड, या इसकी दूसरी यूनिट क्या होती है? वॉट होती है। वॉट जो होती है, जैसे हम बोलते हैं ना 10 वॉट का बल्ब है, 20 वॉट का बल्ब है, तो वहाँ पर हम लोग उसकी पावर को डिफाइन कर रहे होते हैं एक्चुअली। तो ये हमारे लिए इलेक्ट्रिक पावर हो गया। अब इलेक्ट्रिक पावर में और भी कुछ चीज़ें आती है, जैसे आता है क्या कि इलेक्ट्रिक पावर के जो फॉर्मूला है ये P इज इक्वल टू W/T, इसको अलग अलग फॉर्म्स में लिखते हैं। तो ये क्या है? वो अलग अलग फॉर्म्स होती हैं इस पावर की। वो अलग फॉर्म, अदर फॉर्मूले कौन से? अदर फॉर्मूले भी आपको याद रखने हैं, क्योंकि कभी कभी डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बनता है, वो उन्हीं से फॉर्मूलों से लगता है। तो क्या करेंगे हम लोग इसके अलग अलग फॉर्म्स पढ़ेंगे। जैसे एक इसकी फॉर्म आती है P इज इक्वल टू V/I। कैसे आपको याद रखना है? पावर क्या होती है? वोडाफोन इंटू आइडिया। यहाँ पर वोडाफोन मीनिंग नहीं है, लेकिन आपको याद रखना है VI सिम आती है, सभी को पता है VI की सिम आती है, तो वोडाफोन इंटू आइडिया से आपको याद रखना है। लेकिन एक्चुअल में यहाँ पर V का मीनिंग क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाई करंट। ये आता है P इज इक्वल टू V/I। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। फॉर्मूला कहाँ से आया? ये वाला पूछेंगे आप कहाँ से आया, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि हम जानते हैं ना P इज इक्वल टू W/T। W क्या होता है? मैंने पढ़ा वर्क क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाई बाई चार्ज, ये हो जाता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस को V लिखेंगे, Q/T को हम लोग I लिखते हैं, तो P इज इक्वल टू V/I आ गया। इस टाइप से ये फॉर्मूला निकल के आता है। पावर बराबर क्या होता है? V/I फॉर्मूला होता है। एक ये आपको फॉर्मूला रखना है, ऐसे ही आपको और भी फॉर्मूला रखने हैं। P इज इक्वल टू V²/R भी आपको याद रखना है। ये कहाँ से आ गई? ये यहाँ से आया। V जो I इज इक्वल टू V/R जब हम यहाँ पर पुट करेंगे तो V²/R यहाँ से ये फॉर्मूला आ जाएगा। ऐसे ही एक फॉर्मूला और आता है P इज इक्वल टू I² इंटू R, ये फॉर्मूला भी आता है। तो ये 3 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं जो इसी पावर के फॉर्मूले हैं। तो पावर का ये सारे के सारे फॉर्मूले क्या है? इंपॉर्टेंट है। ये कब फॉर्मूले अप्लाई करने हैं आपको? तो फॉर्मूले आपको तभी अप्लाई करने हैं, मानिए आपसे पावर पूछी गई, आपको पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है, पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है, आपको रेजिस्टेंस गिवन है, तो आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अगर आपसे पूछा जाता है पावर आपको कैलकुलेट करनी है और आपको पोटेंशियल डिफरेंस और करंट दिया गया, तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इस टाइप से हम ये सारे के सारे फॉर्मूले अप्लाई करते हैं। ये आपके लिए इलेक्ट्रिक पावर के बारे में सारी की सारी क्या हो गई? चीज़ें हो गई। हम लोग आगे मूव करते हैं, जिसको हम बोले इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होती है? तो अभी समझते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होती है। इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी यानी कि E। जो हमने वर्क डन किया था, इलेक्ट्रिक वर्क डन, वही इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है। क्यों? जो वर्क डन होता है वो बॉडी में स्टोर हो जाता है और वही एनर्जी होती है। तो हम क्या बोल सकते हैं? बोल सकते हैं वर्क इज स्टोर्ड इन दी
फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो यानी हमारे लिए एनर्जी और वर्क दोनों सेम होता है। अभी हमने क्या समझा? अच्छा, अभी हमने समझा पावर, इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है। तो वी नो हम लोग क्या जानते हैं? हम लोग जानते हैं कि पावर क्या होती है। पावर होती है हमारा इलेक्ट्रिक वर्क अपॉन टाइम। इस इलेक्ट्रिक वर्क को हम इलेक्ट्रिक एनर्जी भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि वर्क डन जो होता है वो स्टोर होता है इन दी फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो हम इसी इलेक्ट्रिक वर्क को क्या लिख सकते हैं? इसको हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि हम जानते हैं एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, वो वर्क के इक्वल हो जाती है, इसीलिए हम लोग उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ से हमारे पास में जो इलेक्ट्रिक एनर्जी का फॉर्मूला निकल के आता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी का वो निकल के आता है पावर मल्टीप्लाइड बाई टाइम। तो आपको याद रखना है पावर मल्टीप्लाई बाई टाइम क्या होता है हमारे पास में? इलेक्ट्रिक एनर्जी होता है। ठीक है, क्या होता है? पावर मल्टीप्लाई टाइम। अगर यहाँ से हम इसकी यूनिट पे आएंगे तो इसकी यूनिट क्या आएगी? पहली बात तो ये एनर्जी है, एनर्जी की यूनिट जूल ही होती है, तो जूल तो आपको याद रखनी है। साथ साथ में अगर इसकी यहाँ पर हम यूनिट देखेंगे तो यहाँ पर इसकी एक यूनिट क्या बन सकती है? जो ये पावर होती है ना, पावर को हम लोग किसके लिए, अगर कॉमर्शियल की बात करते हैं, अच्छा कॉमर्शियल यूनिट मैं भी पढ़ाऊंगा, यहाँ से मैं सिंपल भी देख लेता हूँ। तो पावर क्या होता है? पावर होता है वॉट, और टाइम किसमें रखते हैं हम लोग? सेकेंड में। तो वॉट इंटू सेकेंड भी हम लिख सकते हैं। अब इसी इलेक्ट्रिक एनर्जी की एक यूनिट होती है, इसको बोलते हैं कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं आपके एग्जामिनेशन में, तो उसको भी मैं समझना है कि कॉमर्शियल यूनिट क्या होती है। मैं इसको रेज करता हूँ, मैं उसको भी पढ़ाने वाला हूँ। देखिए, तो सही समझते हैं कॉमर्शियल यूनिट। कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होती है? कॉमर्शियल यूनिट पहले हम समझते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होती है। अभी हमने समझा इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होती है हमारी, पावर मल्टीप्लाइड बाई टाइम। जब हम लोग पावर को आपको पता है वॉट में लेते हैं, पावर को हम वॉट में ना लेके हम पावर को जब किलो वॉट में लिखते हैं, किलो वॉट में लिखते हैं, और टाइम को हम लोग सेकेंड्स वैसे लेते हैं। हमेशा आपको पता है कि हमेशा जब भी आपको टाइम गिवन हो, हमेशा आप सेकंड में चेंज करिए टाइम को। क्यों? क्योंकि ये इसका क्या है, ऐसा यूनिट होती है टाइम की सेकंड, और नहीं होती है। लेकिन हम लोग यहाँ पर इसको किस में लेने वाले हैं? इसको हम आवर में लेने वाले हैं, तो इसको आवर में ले लेते हैं। तो मैं क्या बोलूँगा? तो मैं बोलूँगा कि यहाँ पर जो यूनिट इसकी बन गई है, कौन सी? कॉमर्शियल यूनिट बन गई इलेक्ट्रिक एनर्जी की। तो यहाँ पर क्या इसकी यूनिट बनती है कॉमर्शियल यूनिट? वो बन जाती है किलो वॉट आवर। तो आपको याद क्या रखनी है? किलो वॉट आवर, जो kWh होता है, ये किसकी यूनिट है? ये यूनिट है हमारी इलेक्ट्रिक एनर्जी की। अब एक और चीज़ आती है, जैसे कि 1 किलोवाट आवर में पूछते हैं कि किलोवाट आवर किसकी एनर्जी है। आपको पता है किलोवाट आवर जो है वो यूनिट है, सॉरी, किसकी? इलेक्ट्रिक एनर्जी की यूनिट है। तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिक एनर्जी की दूसरी यूनिट कौन सी होती है? वो जूल भी होती है। तो दोनों को एक दूसरे में कन्वर्ट कैसे करते हैं? तो इनमें रिलेशन पूछते हैं। तो इसमें रिलेशन क्या आता है? जैसे किलो वाट आवर है तो इसको बोलते हैं 1 किलो वाट आवर। कन्वर्ट करते हैं, चलिए इसको। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे जरा देखते हैं हम। 1 को 1 ही लिख देंगे, किलो। के का मतलब क्या होता है? आप सभी लोग इंस्टाग्राम में देखा होगा आपने, के लिखा होता है। तो इंस्टाग्राम का के का मतलब क्या होता है? 1K फॉलोअर्स हैं, किसी के 10K फॉलोअर्स हैं, किसी के 100K फॉलोअर्स हैं। तो के का मतलब वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पर के का मतलब होता है 1000। के इज इक्वल टू क्या होता है? 1000। और वहाँ पर के को हम बोल क्या सकते हैं? के को के एक्चुअल में, वहाँ पर भी के को बोलते हैं हम किलो बोलते हैं। हाँ, किलोग्राम नहीं, किलो ओनली, ठीक है। तो के कहीं भी आपको मिले, यानी किलो आपको मिले, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 1000 होता है। कितना होता है? 1000। तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है? के का मतलब क्या आएगा? किलो यानी कि 1000। ऐसे बोलते हैं ना हम, किलोग्राम, 1 किलोग्राम मतलब 1 इंटू किलो यानी 1000 और ग्राम। इस टाइप से हम इसको कन्वर्ट करते हैं। वॉट का मतलब क्या होता है? अभी आपने समझा कि वॉट लिख दो या जूल पर सेकेंड लिख दो, पावर की यूनिट थी ना दोनों की दोनों। तो वॉट लिख दो या जूल पर सेकेंड लिख दो। ये किसकी यूनिट है? ये वॉट की यूनिट है। और एक आवर में कितने सेकंड्स होते हैं? तो एक आवर में 60 मिनट होते हैं, और उनमें फर्दर 60 सेकेंड होते हैं। यानी एक आवर में कुल मिला के 60 इंटू 60 क्या होते हैं? सेकेंड्स होते हैं। क्या हो गए? सेकेंड्स होते हैं,
ठीक है। अब इसको हम जरा सही से लिखते हैं, तो S से S कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा कितना है, इन सभी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास में कितना आएगा 6 × 6 36 0 0 0 0 0। इसको हम लोग लिख सकते हैं 3.6 × 10⁻⁶, क्या आया, जूल। तो यानी 1 किलोवाट आवर में इतने हमारे पास क्या होते हैं, जूल्स होते हैं। ये भी आपको क्या करना है, यहाँ पर रिमेंबर रखना है, याद रखना है आपको यहाँ से, ठीक है। यहाँ से आपका मैंने इलेक्ट्रिक एनर्जी ही पढ़ा दिया। ओके, अब हम लोग क्या समझते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी हमने समझ लिया है। अब हमारे पास में जो टॉपिक आता है वो हमारा लास्ट टॉपिक है। ओके, तो इसके बाद आपका टॉपिक कौन सा है, इसके बाद हमारा टॉपिक जो है वो है लास्ट टॉपिक, यानी कि हमारा इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट के कौन कौन से इफेक्ट होते हैं, समझते हैं जरा इनको। तो आपको याद रखना है, कि इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कौन कौन से होते हैं। इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो जब भी किसी भी सबस्टेंस से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो वो दो इफेक्ट शो करते हैं। कौन कौन से, एक तो करता है हीटिंग इफेक्ट, और दूसरा करता है कौन सा, मैग्नेटिक इफेक्ट। जो मैग्नेटिक इफेक्ट है इसके लिए आपका पूरा का पूरा एक डेडिकेटेड चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2, जिसकी वीडियो मैं नेक्स्ट पार्ट में बनाऊंगा। ये चैप्टर नंबर 2 की हम लोग पढ़ेंगे अंदर। चैप्टर नंबर 1 में सबसे लास्ट में ये दिया गया हीटिंग इफेक्ट, जिसको हम पढ़ते हैं अंडर दी जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो हमारा जो लास्ट टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के ऊपर। चलिए पढ़ते हैं हम लोग अब जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के बारे में। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या बोलता है, तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग एक स्टेटमेंट बोलता है, क्या बोलता है, इट स्टेट्स दैट हीट प्रोड्यूस्ड इन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली proportional to square of current कॉमा, सेकंड क्या बोलता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू applied resistance and directly to the time for which current passed through it। क्या बोलता है ये, देखो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग ये बोलता है कि जो हीट प्रोड्यूस होती है किसी कंडक्टर में, तो हीट जो प्रोड्यूस हो रही है किसी कंडक्टर में, वो हीट किसके प्रोपोर्शनल है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द करंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। ओके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम, जिस टाइम के लिए हम लोग करंट पास कर रहे हो उसके, इन तीन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब ये प्रोपोर्शनल हटता है तो यहाँ कांस्टेंट 1 ही आता है एक्चुअल में, तो आता है I² RT। तो आपको याद रखना है हीट जो होती है वो क्या होती है, I² RT की। अब आपको पता है हीट क्या होती है, हीट एक ऑल्सो क्या है, हीट इज ऑल्सो दी फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो ये भी किस में होने वाली है, इसकी यूनिट भी किस में होने वाली है, जूल में ही होने वाली है। ये भी जूल में ही होती है हीटिंग में। अच्छा, हीटिंग के हम सबसे अच्छे एग्जांपल पढ़ते हैं, तो इसके एप्लीकेशंस क्या हैं हीटिंग के। तो आप लोगों ने हीटिंग के एप्लीकेशन तो बहुत सारे देखे होंगे, वेरियस देखे होंगे। कौन कौन से एप्लीकेशंस, इसके एप्लीकेशंस कहाँ होते हैं हीटिंग के। तो हीटिंग आपने देखा होगा, इसका एग्जांपल क्या है, जो हमारे पास में क्या होती है, इलेक्ट्रिक आयरन, जिससे हम लोग अपने कपड़े अच्छे करते हैं,
रेस करते मैंने आज किया है वैसे, ठीक है। तो सेकेंड नंबर पे क्या है, सेकेंड नंबर पे इसका एग्जांपल है इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक टोस्टर। अब हमारे यहाँ तो इलेक्ट्रिक टोस्टर नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रिक टोस्टर क्या होता है, आप लोगों ने शायद देखा हो मूवीज़ वगैरह में ब्रेड डालते हैं, वो शायद आप लोगों के यहाँ पर हो, ठीक है, मेरे यहाँ पर तो नहीं है। तो उसमें क्या करते हैं, ब्रेड डालते हैं, एक पर्टिकुलर इस टाइप का होता है, जार टाइप का होता है, उसके अंदर ब्रेड डालते हैं और ब्रेड वहाँ से क्या है, मक्खन लग के ब्रेड निकलता है, ठीक है। तो वो क्या होता है, वो होता है इलेक्ट्रिक टोस्टर। ब्रेड को सेकने के लिए यूज़ करते हैं, फिर उसको आराम से आप जिसके साथ खाना है उसका खा सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक आयरन हो गया, इलेक्ट्रिक टोस्टर हो गया। और हीटिंग कहाँ करते हैं, हीटिंग आप लोगों को पता है कि जो हीटर्स होते हैं ना, हीटर में यूज़ करते हैं, हीटर जो रूम हीटर वगैरह होते हैं उसमें भी हम लोग उसका यूज़ करते हैं। बाकी आपने देखा होगा जो टंगस्टन होता है ना, टंगस्टन आप लोग जानते हो, जो फिलामेंट होता है ना बल्ब का, पहले जो येलो वाले बल्ब आते थे उसका जो फिलामेंट बनता था, जो बल्ब आता था ना पहले येलो वाला, इस टाइप का ऐसे बना सकते हैं ये। तो इसका जो ये फिलामेंट रहता था, जो ये फिलामेंट रहता था, ये भी बहुत हीट प्रोड्यूस करता है। क्या करता है, ये भी हीट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो ये और इसका क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा। हीटिंग इफेक्ट का क्या है कि एग्जाम्पल है, ये आप लोग कोड कर सकते हैं। अच्छा, ये किसका बना होता है, तो ये फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का, टंगस्टन का ये फिलामेंट बना होता है। टंगस्टन आपको यहाँ पर याद रखना है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हो जाती हैं। इसी के साथ में हम लोग अपनी ये वीडियो क्या करते हैं, फिनिश करते हैं। एक बार हम फिर भी मैं करता हूँ, एक बार इसको क्विक रिकैप कराता हूँ। हम लोगों ने चैप्टर में देखो देखा क्या क्या है। तो हम लोगों ने सबसे पहले समझा चार्ज के बारे में, व्हाट इज चार्ज, डेफिशिएंसी और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एज सिंपल एज दैट, डिनोट करते हैं क्यू से। फिर हमने समझा करंट के बारे में, करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज करंट होता है। फिर हमने समझा पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है कॉज ऑफ फ्लो ऑफ करंट, करंट फ्लो करेगा तभी जब पोटेंशियल डिफरेंस है। फिर हमने दोनों में रिलेशन समझने के लिए समझा हम लोगों ने ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ क्या कर रहा था, वी और आई दोनों में हमको रिलेशन दे रहा था। उसके हम लोगों ने समझा जब v और i में हमने रिलेशन देखा तो आता है v इज इक्वल टू आई इंटू आर, जहाँ पर एक r हमको एक टर्म मिला, वो r टर्म क्या है, वो r टर्म रेजिस्टेंस है हमारा। जब हम रेजिस्टेंस के बारे में जान गए, रेजिस्टेंस क्या होता है, ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ चार्ज होता है। रेजिस्टेंस को हम लेंथ 1 के लिए और एरिया 1 के लिए हम डिफाइन करते हैं, उसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी। फिर इसी रेजिस्टेंस को हमने देखा सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशंस में, कि सीरीज में होता है r इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, इस टाइप से पैरेलल में होता है। फिर हमने समझा इलेक्ट्रिक वर्क के बारे में। इलेक्ट्रिक वर्क क्या था, पोटेंशियल मल्टीप्लाई बाई चार्ज था, वो हमारा इलेक्ट्रिक वर्क था। जब हम लोगों ने वर्क डिवाइड बाई टाइम कर दिया, आगे हमारे पास में इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या है, वो इलेक्ट्रिक वर्क के ही इक्वल है, या हम लोग पावर से भी उसका फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो हमारे पास में निकला आके क्या फॉर्मूला कि P इज इक्वल टू W/T आया। इसके 3 अलग अलग फॉर्म और आए थे पावर के। P इज इक्वल टू वोडाफोन इंटू आइडिया, जिसकी हमने ट्रिक याद की थी, आपको याद रखना है पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाई चार्ज, P इज इक्वल टू V इंटू आई। फिर याद हमको क्या करना है, इसके अलावा P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई आर। फिर एक और आता है P इज इक्वल टू आई स्क्वायर मल्टीप्लाई आर। उसके बाद हमने क्या समझा, सबसे लास्ट में हमने समझा ये अपना हीटिंग की, जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी होती है, जब भी किसी से करंट पास होता है तो 2 इफेक्ट्स हो करता है। पहला हीटिंग इफेक्ट और दूसरा मैग्नेटिक इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट क्या होता है, जिसको हम लोग जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में समझते हैं, हमने समझा H इज इक्वल टू आई स्क्वायर RT। और इसके कुछ एप्लीकेशंस भी हम लोगों ने देख ली, आयरन, टोस्टर, और ये क्या आता है हमारे पास में, हीटर आता है। फिर हमने देखा बल्ब के फिलामेंट में भी यूज़ करते हैं। अब जो हमारा सेकंड रहने वाला है कौन सा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसको हम लोग अपने सेकंड चैप्टर में बाइंड अप करेंगे। इसके अलावा मैं क्या करूंगा, मैं ये पूरा का पूरा जितना मैंने अभी पढ़ाया हुआ है आपको पूरे के पूरे चैप्टर में 2 पार्ट में पढ़ाया हुआ है। फर्स्ट पार्ट आप लोग देख लेना जिसने नहीं देखा हुआ है, सेकंड पार्ट आपका ये कंप्लीट हो गया है। इसके बाद मैं एक वीडियो लाने वाला हूँ जिसमें मैं इस पूरे चैप्टर के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल कराऊंगा, जो आपके बोर्ड पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, जो 2025 में आपका बोर्ड होने वाला है। ठीक है, इसके साथ में ही हम लोग इस वीडियो को फिनिश करते हैं। थैंक यू सो मच।